सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग अ वेरी गुड। और आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ मिला होगा जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं एंड इनफैक्ट नाउ इट इज़ ऑफिशियल कि प्रोबेबली जो है आपका नेक्स्ट ईयर से जातिगत जनगणना होगी, जिसको कि आप कैस्ट सेंसस बोलते हैं। एंड वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग कि यह कैस्ट सेंसस वी एज ए स्टूडेंट, वी एज ए यूथ, यह हमें कैसे अफेक्ट करेगा। दैट जितने भी पॉलिसीज होते हैं, सिंस बिगनिंग आई बीन टेलिंग यू कि ए गुड पॉलिटिक्स डिफाइन गुड पॉलिसीज, इट्स नॉट अबाउट गुड एंड बैड। हम इस पे बात करेंगे जो जातिगत जनगणना होगी, कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, यह किस तरह से आपकी रिजर्वेशन को चेंज कर सकता है। और ड्यू टू दैट यूथ में पब्लिक से प्राइवेट की तरफ जाने की एक फिर से होड़ लगेगी, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम हो जाएंगे फॉर द यूआर, ठीक है, अनरिजर्व सेक्शन वालों के लिए। यह काफ़ी ऑब्वियस है कि सिंस 1931 जातिगत जनगणना अभी तक नहीं हुई, यह आज़ादी के बाद पहली बार होगी। तो जातिगत जनगणना के बाद क्या होगा, कास्ट सेंसस के बाद, जहाँ तक कि लोगों का मानना है या जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और ज्ञानविद लोग हैं, डेटा के अनुसार अभी नियरली 50% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस आने के बाद 40% रिजर्वेशन हो गया था, राइट। नाउ इट में इंक्रीज टू 70 to 80%, क्योंकि उसमें कुछ ओबीसी के रिजर्वेशन बढ़ेंगे और उसमें फिर सब कैटेगराइजेशन की भी बात कही जा रही है। सब कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि कैटेगरी में ही कैटेगरी डिफरेंट कैस्ट को रिजर्वेशन देना। अभी तेलंगाना फर्स्ट ऐसा गवर्नमेंट हो चुका है जो कि एसटी एससी के लिए, आई थिंक एससी के लिए सब कैटेगराइजेशन की बात कर रही है। जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे आप लोगों को पता है, नीड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिबेट। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी मीना कम्युनिटी है जो राजस्थान से रिप्रेजेंट करती है। अभी हाल में ही रिजल्ट जब यूपीएससी का आया था तो उसमें दिखाया गया था कि नियरली मोर देन हाफ ऑफ टोटल एसटी सीट्स, नियरली 87 सीट्स थे, जिसमें 50-55 सीट्स पर्टिकुलरली मीना कम्युनिटी के बच्चों ने यूपीएससी क्रैक करके लिया था। तो यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन की बात होती है, क्योंकि नियरली 700 एसटी कैस्ट हैं, लाइक दैट। तो आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि किस तरह से आपको भी आने वाले दिनों में इन 3 to 4 ईयर्स, अभी हम 25 में हैं, तो प्रोबेबली यह फुल फ्लेज्ड आई थिंक 28 या 29 के इलेक्शन की तैयारी है, एक जो लार्ज चंक को अफेक्ट करेगी। तो हम देखेंगे कि क्या इसके सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं, और एज ए यूथ हमें क्या मतलब स्टेप्स ले लेना चाहिए ताकि इन सब का हम पे ज़्यादा असर नहीं पड़े। तो ब्रॉडरली स्पीकिंग 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो अपने आप को इस तरह से स्किल्ड बना सकते हैं। मैं पिछले 2 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अपने आप को स्किल्ड बताएं, कभी भी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ना मरते रहें, रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट एंड कैटेगरी। प्राइवेट सेक्टर का बूम होगा और इंडिया इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेशन है। आफ्टर ए टाइम गवर्नमेंट खुद ही चाहेगी कि हर चीज़ें को प्राइवेट अपने तरीके से करें बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंट सिस्टम। जनरली प्राइवेट सिस्टम को एफिशिएंट बोला जाता है। हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहेंगे कि सर गवर्नमेंट भी काम करती है प्राइवेट से ज़्यादा वगैरह वगैरह, बट चलो लेट अस लुक इनटू द डिबेट। मैं क्विकली आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ, यह कैस्ट बेस्ड पे होगा, यह हो ही रहा है, और यह किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन या गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि डेटा ड्रिवन जो पॉलिसी मेकिंग होंगे वह काफ़ी एक्यूरेट होंगे और एविडेंस बेस्ड होंगे। तो रिजर्वेशन के लिए, चाहे सोशल चेंजेस के लिए, चाहे जितने भी पॉलिसीज होंगे वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए, ये गवर्नमेंट का कहना है। नेक्स्ट होगा जो रीवैल्यूएशन ऑफ कोटा भी शायद किया जाएगा इन कमिंग डेज, रीवैल्यूएशन ऑफ कोटा की भी बात की जा रही है। थर्ड चीज़ है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ सब कैटेगराइजेशन, वह भी हो सकता है। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि चेंज इन द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इज नॉट ओनली फॉर द लाइक जो ऐसे बच्चे लाइक जनरल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। यू नो द टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं ईडब्ल्यूएस के। 8 लाख पर एनम से इनकम होनी चाहिए, 5 स्क्वायर फीट वगैरह लैंड वगैरह। इसको आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे, आई एम अनेबल टू रिकॉल, सॉरी फॉर दैट। तो इनको भी रिवैल्यूएशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आपका कि क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का यह रियली एक मददगार साबित होगा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस के लिए। तो गवर्नमेंट का जो कहना है कि यस, यह बेटर टारगेट करेगी वेलफेयर स्कीम्स को, क्योंकि जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना दिया जाएगा। फिर जो आपका एक रिडक्शन इन इनइक्वलिटी की बात होती है कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो रिडक्शन इन इनइक्वलिटी के भी काफ़ी हाई चांस है। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि जॉब और एजुकेशन को लेकर लोगों में टेंशन हो, आपस में एंग्विश बढ़े, यूथ में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़े।
थोड़ा सा अब हम लास्ट में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो डेफिनेटली है, कोई भी पॉलिसीज बनते हैं, हो सकता है आपको नेगेटिव लगे, बट किसी न किसी को पॉजिटिव होते हैं। तो थोड़ा सा इसके हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हैं, 2-3 जो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इन माय व्यू दैट आई वांटेड टू ड्रॉ यू। बिकॉज पहला जो होगा, रिड्यूस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा स्पेसिफिकली द जनरल कैटेगरी, क्योंकि कोटा बढ़ जाएगा। अभी देखोगे आप 40% जनरल कैटेगरी वालों के लिए ओपन है। दैट डजंट मीन कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वहाँ रहेंगे, वहाँ ST SC OBC भी जा सकते हैं, बट दैट 40% में बी रिड्यूस टू द 30 और इवन 25 भी हो सकता है। अभी 60% रिजर्वेशन है इंक्लूडिंग EWS, 50 पहले था। इंदिरा साहनी जजमेंट आप एक बार गूगल करेंगे। In coming days, if you are new to this, please subscribe the channel. In coming days, I will be explaining more and more regarding such things. तो चैनल पे बने रहेंगे, 2 से 3 दिन में और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं इसी टॉपिक पे कोशिश करूंगा आपको और बताऊंगा। इन कमिंग डेज आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग कि एज ए यूथ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह 28 या 29 इलेक्शन का तैयारी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको उसी तरह से दिमाग लगाना, अगर आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन भी उसी तरह से होगी, ठीक है। चलिए अब वी आर बैक टू द टॉपिक। फिर है आपका कि लोगों का माइग्रेशन जो होगा पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ होगा। यस, यह देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का माइग्रेशन होगा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट में ज़्यादा है। इवन यू टेक एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड चेक द फैकल्टीज़, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैकल्टी के आप प्रोफाइल देखोगे तो मैक्सिमम आर नॉट taking into action this reservation things, ठीक है। एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन विल बी डेफिनेटली देयर अमंग द यूथ्स, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा सा लोगों के बीच गैप भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन थिंग, एंड विच विल लीड टू द मेंटल स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, एज एन यूथ, एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन दिस 20 से 30 के बीच खासकर इसको लार्जली इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि 12 तक तो चलिए एडमिशन की ज़्यादा मारी नहीं है। 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो या मास्टर्स में जाते हो तो एडमिशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट आपके डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के सिनेरियो चेंज होंगे। जैसे पहले 100 सीट्स में 40 के जनरल सीट रहते थे जिसमें कि एवरीबडी कुड कम, अभी यह 40 से रिड्यूस होकर 25 या 30 हो सकता है इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, 29 बाय 29 प्रोबेबली, क्योंकि 29 में इलेक्शन है गाइज। नेक्स्ट, एज एन यूथ हम क्या कर सकते हैं, और हमें कैपेबिलिटी पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, हमें स्किल्स पे ध्यान देना है, सॉफ्ट स्किल भी अच्छे करने हैं। चाहे इन कमिंग डे जो भी चीज़ें हों, चाहे आप पाइथन सीख रहे हो, पावर BI सीख रहे हो, जितने भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर को लेकर, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, व्हाट एवर यू डू, एटलीस्ट 1 से 2 चीज़ों में दिल लगा के करेंगे ताकि आपका प्लान भी रेडी रहे। बट नेक्स्ट 2 से 3 साल जो भी पढ़ाई के मुहिम में, नेक्स्ट 2 से 3 साल अच्छे से पढ़ेंगे विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि यह नेक्स्ट 2 से 3 साल यह अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ जितना भी है रिजर्वेशन कुल वही रहेगा। तो इन कमिंग डेज विल सी, क्योंकि यह कहा गया है कि OBC का जो जनसंख्या है करेंटली नियरली 50% के आसपास है एज ऑफ नाउ, ठीक है। बिहार ऑलरेडी करा चुकी है सेंसस, तो बट उनको रिजर्वेशन 27 नहीं मिल रहा है। तो एक लॉजिकल ग्राउंड पे आप देखोगे, पॉलिटिकल अगर आप थॉट इस पे रखोगे तो 50% जितना पॉपुलेशन है उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ST SC का चलिए मानते हैं नियरली 22-23 है मोर और लेस, तो उनको चलो उतना भी मिल रहा है। देन अगर 50% उनको मिले और इनको 23 मिले तो ऑल टुगेदर 70-75% का रिजर्वेशन का चांस बन रहा है। एंड आई एक्सपेक्ट कि 70% फर्स्ट केस में शायद रिजर्वेशन जाएगी, 60 ऑलरेडी है, एंड स्लोली सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, एंड स्लोली फिर जो ये पब्लिक सेक्टर का मोह माया और जितने भी IAS IPS या जो भी हैं, धीरे धीरे लोगों में एक चेतना का संचार होगा। जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर इंटरप्राइजेज हैं या फिर अपना स्टार्टअप है या जो भी बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं, चाहे आप भले ही गल्ला खोल के दुकान कर लो, एक सेंस ऑफ वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात आएगी कि मैं अपना खुद का ग्रोथ करूँ, खुद का बिजनेस करूँ, और इन लॉन्ग रन इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी, इट विल डेफिनेटली प्रमोट क्रोनिक कैपिटलिज्म। सो मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। एक छोटे से वीडियो में 10 से 15 मिनट के वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सो आई थॉट कि मैं आपको अवगत करा दूं कि नेक्स्ट 2 से 3 साल आपको जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है रिजर्वेशन का तलवार इस तरह से आपके गले पे लटकेगा, शायद आप गवर्नमेंट जॉब के जाल में फंस के रह जाओगे, मोह माया में फंस के रह जाओगे, और तब तक शायद देर हो चुकी होगी। तो प्लीज़ थिंक, रीथिंक and again rethink, and then start working accordingly. Stay tuned. Navinomics is always there to help you in all the possible ways, and we have other channel as well. यह नवनीत मिश्रा चैनल है, इस पे मेरा टारगेट रहेगा करंट चीज़ों पे बात करना, कैसे एज ए यूथ आप
डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी से कैसे आप अफेक्ट हो सकते हैं, इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड नहीं तो इसके इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आप नवीनॉमिक्स पे नए हैं तो नवीनॉमिक्स एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कोर्सेज, ऑल आर देयर। इन कमिंग डेज वी विल हैव काइंड ऑफ यूथ रिवॉल्यूशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ पास्ट 7 to 8 ईयर्स में जो भी मेरे लर्निंग्स रहे हैं और इन फ्यूचर जो भी आप लोगों को सीख मिलेगा मेरी लर्निंग से, तो उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा via this channel only. Wish you all the very best. Take care. Bye bye guys. जय हिंद।